बिल्कुल, अगर आरजेडी गठबंधन की बात करें तो आरजेडी की भूमिका इसमें कितनी अहम रहने वाली है? निश्चित रूप से जो किसी भी आप देखिए, सिंपल से देखिए, फैमिली की बात है, जो उसका मुखिया होता है उसकी जो जिम्मेदारी होती है, उसकी भूमिका होती है, सबसे अहम होती है। इसी प्रकार कोई महागठबंधन है, महागठबंधन परिवार में कई सारे हमारे घटक दल हैं और सबों ने एक साथ जब आदरणीय तेजस्वी जी को आरजेडी के जिस नेता है हमारे, उनको यदि मुखिया घोषित किया है और बिहार का सीएम घोषित किया है, तो निश्चित रूप से उनका जो जिम्मेदारी कह लीजिए, सारे घटक दलों के स्टाफ देख करके, इसके अलावा जो लोगों के प्रति उनकी संवेदना है, लोग के और जन सरकार की जो चीजें हैं, जो पलायन है, बेरोजगारी की बात है, स्वास्थ्य सुविधा की बदहाली है, शिक्षा है, शिक्षा जैसे जो है सबसे ज्यादा जो युवा और नौजवानों में है। क्योंकि आप कैसे कैसे 10th भी कर रहे हैं बच्चे, तो उसके बाद उनको कोटा जाना पड़ रहा है, चाहे दिल्ली जाना पड़ रहा है और दूसरे शहरों में जाना पड़ रहा है। और ये लोग जो मॉडल लाना चाह रहा है पूरा एनडीए जो ये लोग या तो व्यापम मॉडल लाना चाह रहा है और नहीं तो ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास पैसा है उन्हीं के बच्चे पढ़े। तो हर एक पॉलिसी इस दिमाग में रहकर यह बना रहे हैं कि जो गरीब है, शोषित है, मजदूर है, वंचित है, अल्पसंख्यक है, जो कोई भी हो, उन तक शिक्षा नहीं पहुंचे। तो जनता इससे आक्रोशित है कि हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, संविधान उन्हें यह हक देता है, उन्हें अपना ये हक है, यह हर एक इंसानी हक है कि उसे पढ़ाई जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिंदगी में। और उसी से साथ जेडीयू नेता नीरज कुमार भी जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार से भी जानना चाहेंगे, जैसे आप बात करें युवाओं की, तो उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार जो युवाओं के लिए आप बातें रख रहे हैं वो उनको कितनी अहम लग रही हैं। जी, युवा तो हम सबके लिए, समाज का हर तबका अहम है। अगर बुजुर्ग है वो भी अहम है, युवा भी है, महिला भी है। अब ये तो नए दौर में नई बात आ रही है ना, युवा के लिए क्या किया गया, यह महत्वपूर्ण है ना। युवा के शैक्षणिक संवर्धन के लिए क्या किया गया, युवा को क्या 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग के पहले पढ़ाई होती थी, क्या पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपया में होती थी, क्या नर्सिंग की पढ़ाई फ्री में थी, क्या बिहार में एग्रीकल्चर कॉलेज में 2000 रुपया स्टाइपेंड मिलता था। अरे कहीं कोई मामला रहे तब ना। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात करें हम युवाओं को लेकर, जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन और भी क्या मुद्दे आपकी नजर में इस बार बिहार में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बिहार में मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण है जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया, जिसमें कि समाज के वंचित तबके की महिला, अति पिछड़ा और दलित महिला का एक नया सामाजिक आधार एनडीए के साथ जुड़ा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ब्याज मुक्त होने से बहुत बड़ा राहत मिला। 125 यूनिट बिजली, जो आम लोग विद्युत कर्मी से अथवा थाना पुलिस से परेशान रहते थे, उनको एक राहत मिला कि वो 125 यूनिट और उनके जीवन में वो पैसा बचेगा। मान लीजिए अनाज भी उनको मिल रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिल रहा है। अब इलेक्ट्रिसिटी 125 यूनिट तक एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत ही राहत भरा कदम होता है। तो हमको लगता है कि जीवन में और क्या है भाई, पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो ही रहा है, हर पंचायत में स्कूल खुल गया, तो इन चीजों का तो असर होता ही है ना। और 20 वर्ष से कोई राज्य का मुख्यमंत्री, लेकिन नीरज जी, राकेश जी तो बता रहे हैं कि युवाओं बड़े परेशान हो चुके हैं, उन्हें कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तरीके से, ऐसी ऐसी बातें वो अपने सामने रख रहे हैं। जी राकेश जी। ये शिक्षा व्यवस्था की ये स्थिति है जो युवाओं में सबसे बड़ा आक्रोश इसी बात का है कि हमें पढ़ने लिखने का जो सबका हक है। एनडीए जो बना रही है नीति, इसमें सिर्फ पढ़े लिखे जितने भी पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके बेटा बेटी पढ़ेगा,
और जो गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित समाज के जो बच्चे हैं उनसे पढ़ाई छीन लिया जा रहा है और पूरी इनकी यही सामंती मानसिकता से परेशान है। आप किसी भी कॉलेज आप देख लीजिए ना, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षकों की कमी है, स्टैंडर्ड जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और अभी देखिए जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी गई, लेकिन उस पर कोई होमवर्क नहीं हुआ। पहले 3 बार बच्चे एग्जाम देते थे, 3 बार फीस लगता था, अब उसी ग्रेजुएशन के लिए 8 बार उसको फॉर्म भरने पड़ेंगे, एडमिशन लेने पड़ेंगे, उसके बाद परीक्षा देने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, अब नीरज जी आराम से जवाब देंगे आपको इस बात का कि क्या सच में शिक्षा जो है उसको सुधार व्यवस्था देखने को मिल रही है बिहार में? नहीं, सबसे पहले तो हम यह जानना चाहते हैं, राइट टू एजुकेशन जब है तो बिहार में या देश के किसी भी राज्य में किसी भी सामाजिक समूह को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसका राइट है। नहीं नीरज जी, वो कमियां बता रहे हैं कि शिक्षा नहीं मिल पा रही है, टीचर स्कूल में मौजूद नहीं है। वो हायर एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, अचीवमेंट के बारे में नहीं बता रहे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल सबसे ज्यादा देश में कहाँ है? लेकिन नीरज जी, जनता तो वोट डालेगी, वो कमियां देखकर डालेगी ना कि टीचर स्कूल में नहीं है, मौजूद नहीं है, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उनका भविष्य नहीं बन पा रहा है। अरे कमी देखेगी तो जनता उम्मीद उसी से न करेगी जो कमी पूरा करेगा। अरे उम्मीद किससे करेगा? जो काम करने वाला है। जो काम नहीं करने वाला है उससे क्या उम्मीद करेगा? हमको बताइए। हमसे घर में उम्मीद करेगा ना भाई, अगर हम शरीर से स्वस्थ है तो घर का कारोबार। जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जी राकेश जी, जवाब दीजिए। जी, 20 सालों बाद, 20 साल के अपने निकम्मेपन दिखाने के बाद अब ये कह रहे हैं उम्मीद करेगी। आज इनको याद आया शिक्षा, आज स्वास्थ्य याद आ रही है, आज नौकरी और बात याद रही है। तो बिहार की जो जनता है, थोड़ा सा मर्यादा में रहकर अपनी बात रखिए। नहीं, निश्चित हम एक भी शब्द गलत नहीं कहे। हम ये बोल रहे हैं कि 20 साल आपको की सरकार रही और आप 11 साल से कह रहे हैं सो कॉल्ड डबल इंजन की सरकार है, और शिक्षा की स्थिति ये है कि या तो उसको पढ़ना हो तो या तो कोटा जाना पड़े, नहीं तो ड्यू जाना पड़े। और आप स्वास्थ्य की आप बदहाली की स्थिति देख ही रहे हैं। जनता ये पूछ रही है कि आप जो यहां पढ़ना भी कुछ चाह रहे हैं बच्चे, जिसमें कुछ भी नहीं है, सबसे करप्ट सिस्टम बन गया है यूनिवर्सिटी सिस्टम और स्कूल सिस्टम, और उसमें पढ़ना भी चाहती है तो आप इतना ज्यादा फीस कर दिए हैं कि गरीबों के, शोषितों के, वंचितों के, मजदूरों के जो बच्चे हैं वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। और फीस आप अभी देखिए, जो सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चे दूसरे सेमेस्टर, तीसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर के बाद जाते जाते उनको छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी आय नहीं है, उसके माँ बाप जो है, फैमिली है, तो फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो उसको बीच में पढ़ाई छोड़ करके उसको पलायन करना पड़ रहा है, मजदूरी के लिए किसी और स्टेट में जाना